माउंटबेटन के सबसे सीनियर एडवाइजर ने आजादी से ठीक पहले दिल्ली में 4 टन सीक्रेट फाइल्स जला दी थी ताकि सरदार पटेल को पता ही ना चले कि प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने की असली चाबी कहां पर है। 565 रियासतों के लगभग 150 साल के रिकॉर्ड्स राख कर दिए गए थे और जब ये सब हो रहा था तब सरदार पटेल के पास भारत को यूनाइट करने के लिए सिर्फ 10 हफ्ते बचे थे। देखो 1947 में जो भारत आजाद होने वाला था वो पूरी तरह से भारत था ही नहीं। ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि रियासतें, जिनके पास देश की 40% जमीन थी और कागजों में साफ लिखा था कि 15 अगस्त को इन रियासतों से ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये लीगली आजाद है, चाहे भारत के साथ जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ और चाहे खुद अपनी आजादी घोषित कर दें। और ब्रिटिश जाते जाते इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, ना कोई प्लान था, कोई नक्शा हैंडओवर नहीं करा जा रहा था, सिर्फ एक डेडलाइन थी 10 हफ्ते की। इस समय एंट्री होती है कोरफील्ड की, पॉलिटिकल एडवाइजर टू द क्राउन। रियासतों के मामले 2 साल से ब्रिटिश ने हर रियासत की हर चीज फाइल में रखी थी। कौन राजा कैसा है, किसका क्या स्कैंडल है, किसकी क्या कमजोरी है, किसने क्या छुपाया हुआ है, ये फाइल्स ब्रिटिश कंट्रोल का असली हथियार थी। और 15 अगस्त के बाद यही फाइल्स नई भारत सरकार के बहुत काम आती है, ये समझने में कि 565 रियासतों से कैसे बात करनी है। कोरफील्ड ने ये होने ही नहीं दिया। उसने लंदन से बकायदा रिटर्न परमिशन मांगी और लंदन ने हाँ बोल दी। 1945 से 1947 के बीच 4 टन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स आग के हवाले कर दिए गए। कोरफील्ड ने बाद में अपनी खुद की किताब में इस प्रिंसेस को आजादी के लिए भड़का भी रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये सारे स्टेट्स भारत में आकर जुड़े, बल्कि उस दौर में एक और आइडिया जो घूम रहा था उसको और तूल दे रहे थे कि रियासतों को अपना एक अलग देश बना लेना चाहिए, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और प्रिंसेस्तान। इस बात पर नेहरू ने बहुत गुस्सा जाहिर करा माउंटबेटन को और सरदार पटेल ने वो करके दिखाया जो आज तक नहीं हुआ था। माउंटबेटन को सीधा सीधा बोला कि ना आप शासन कर रहे हो, ना हमें करने दे रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि ये मामला पीसफुली निमट जाए। पर सरदार पटेल के सामने अभी आगे का काम था। सरदार पटेल और उनके राइट हैंड वीपी मेनन ने जवाब में एक डॉक्यूमेंट बनाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका जीनियस इसकी सिंप्लिसिटी में था। रियासतों से सिर्फ 3 पोर्टफोलियो मांगे गए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, बस। बाकी सब कुछ, महल का खजाना, टाइटल, सब रियासतों के। और फिर शुरू हुआ 10 हफ्तों का वो मिशन, दिन रात मीटिंग्स, मानना समझाना। 15 अगस्त आते आते 560 से ज्यादा रियासतें भारत के साथ जुड़ चुकी थी, बिना फाइल्स के, बिना नक्शे के, बिना एक भी गोली के। ब्रिटिश अफसरों ने ये सोचा था कि बिना रिकॉर्ड्स के भारत बिखर जाएगा। किस तरह से एक एक करके इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को सरदार पटेल ने जोड़ा, इस पर एक पॉडकास्ट करा था, लिंक यहाँ डाल रहा हूँ, देखकर बताना कैसा लगा।